नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है उन लोगों के लिए जो लोग गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक अल्सर से पीड़ित हैं। जी हाँ, आमाशय अर्थात छोटी आंत में जो घाव हो जाता है उसी को अंग्रेजी में गैस्ट्रिक या स्टमक अल्सर कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका क्या घरेलू उपचार है, क्या होम रेमेडी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज नया नया वीडियो देखने को मिले। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है, उस बेल को दबा दीजिए, उस घंटी को दबा दीजिए ताकि जब कभी भी मैं एक हेल्थ टिप्स आपके लिए बनाऊं तो आप तक वो आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, इस बीमारी का उपचार बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको ये बताना जरूरी है कि ये बीमारी होती क्यों है और इसके लिए क्या क्या परहेज करनी चाहिए। जी हाँ, ये बीमारी बाजारू खाना को खाने के कारण होती है। अगर आप ज्यादातर तला हुआ चीज खाते हैं, बाजार से खरीद कर खाते हैं, होटल में खाते हैं, मिर्च मसालेदार चीजें ज्यादा खा लेते हैं, अगर आप टाइम पर भोजन नहीं कर पाते हैं, इस बीमारी का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है टाइम पे अगर आप भोजन नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, अगर आप भूखे रह जाते हैं दिन में 2-4-5 घंटा, 4 बजे कभी खा रहे हैं, कभी 5 बजे खा रहे हैं, कभी 3 बजे खा रहे हैं और कभी कभी आप बिना खाए रात में 7 बजे या 8 बजे अपना रात का भोजन कर लेते हैं, तो ये कारण जो है मुख्य कारण है स्टमक अल्सर का। आप इस कारण को अगर परहेज करेंगे, अगर आप टाइम पर खाने लगेंगे, कम मसालेदार चीजें खाएंगे, तली हुई चीजें कम खाएंगे, बाजारू चीजें कम खाएंगे तो आपको ये बीमारी बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों, इस बीमारी को नजरअंदाज मत कीजिए, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। आपको याद होगा 4-5 साल पहले ये बीमारी अमिताभ बच्चन को हो गया था, उन्होंने उसका कई बार ऑपरेशन कराया, उसके बाद जाकर उन्हें इस बीमारी से छुटकारा मिला। दोस्तों, थोड़ा सा परहेज करेंगे तो ये बीमारी आपका नहीं होगा और इसका इलाज मैं आपको बिल्कुल छोटा सा आपके घर का इलाज बताने जा रहा हूं। आप इस इलाज को अगर करेंगे तो इस बीमारी से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। लेकिन कोशिश ये करें कि आपको ये बीमारी हो ही ना, आप ऐसा खान पान का टाइम का ख्याल रखें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और इसे कैसे तैयार करना है। क्या करना है, 1 चम्मच मेथी का दाना लेना है। मेथी का दाना आप जानते होंगे हमारे किचन में होता है या आपको किसी भी मसाले की दुकान पे, जनरल स्टोर पे ये मिल जाता है। 1 चम्मच मेथी का दाना लीजिए और इसे एक कढ़ाई में डाल दीजिए, एक पतीले में डाल दीजिए गर्म करने के लिए। इसी पतीले में आप 1 गिलास पानी डाल दीजिए और गैस चूल्हा को ऑन कर दीजिए। मैंने ये गैस चूल्हा ऑन कर दिया है। इसे 5 मिनट तक यूं ही छोड़ देना है। जब ये खौलने लगे तो इसे उतार लेना है। अब ये हमारा खौल चुका है। जब ये खौलने लगे तो आप इसे क्या करें, एक चाय छकनी के माध्यम से 1 गिलास में छान कर रख लें। गिलास में डालने के बाद इसे 10 मिनट तक यूं ही छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल पानी की तरह हो जाए तो क्या करें, इसमें 1 चम्मच शहद मिला दें। अब ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। अब क्या करना है, सुबह खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद दिन में 1 बार आपको रोजाना इसका सेवन करना है, इसे पीना है। अगर आपने इस औषधि का लगातार 1 से 1.5 महीने तक सेवन किया तो कैसा भी अल्सर का बीमारी हो, आपका अल्सर का बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गैस्ट्रिक का बीमारी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
दोस्तों आप चाहें तो दिन में 2 बार 1-1 चम्मच शहद एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों से भी बताएं कि वे इसे देखें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।